साथियों, आपका एक बार फिर स्वागत है। देखिए, आज हमारी क्लास आपके लिए लेके आई है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973, जो सुप्रीम कोर्ट का भारत के न्यायिक फैसलों के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक जो लोकप्रिय और चर्चित जो निर्णय है सर्वोच्च न्यायालय का, जिसमें कंपटीशन क्लासेज में क्वेश्चन पूछे जाने की परंपरा रही है, उस आज ऐतिहासिक फैसले को लेकर आए हैं। देखिए, जनरली क्वेश्चन में यह आता है कि किस सर्वोच्च न्यायालय के वाद के द्वारा संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा सामने आई, तो उसका सही उत्तर है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद 1973 के विवाद में फैसला देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारत की संसद को अधिकार है कि वह मूल अधिकारों समेत संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, सीमित कर सकती है, समाप्त कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। तो ये मूल ढांचे की अवधारणा इस विवाद के द्वारा सामने आई। और सबसे पहले इसको पूरा समझेंगे साथियों, इस केस की पृष्ठभूमि में चलते हैं। देखिए, आप सभी को पता है कि 1947 में भारत आजाद हुआ था और उससे पहले हमारे ऊपर ब्रिटिश हुकूमत थी और ब्रिटिश सरकार राजस्व वसूल करने के लिए जमीनों के बड़े बड़े जो टुकड़े होते थे, हिस्से होते थे, उनको एक ही जमींदार के नीचे रखती थी और उसको जमींदारी प्रथा कहते थे। जमींदारी सिस्टम था। ये जमींदारी सिस्टम का अंग्रेजों को लाभ यह था, अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत को, कि राजस्व इकट्ठा करने में उनको आसानी रहती थी। अब देखिए, इसके बाद 1947 में भारत स्वतंत्र होता है, परिस्थितियां बदलती है और काफी जगह राज्यों में लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार भी होते हैं। इसी क्रम में केरल राज्य में, याद रखना है इसका संबंध केरल राज्य से, केरल राज्य में वहां जैसे कि आपको पता है कि जो कानून संसूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची पर बनते हैं, तो राज्य सूची के विषय पर जो लैंड रिफॉर्म किया, लैंड रिफॉर्म जो बिल है वह केरल सरकार ने पारित किया, यानी भूमि सुधार बिल, भूमि सुधार बिल विधेयक, भूमि सुधार बिल या विधेयक। तो इस भूमि सुधार विधेयक में यह कहा गया कि अब बड़ी बड़ी जमीनों की जगह छोटी छोटी जमीनों पे लोगों का मालिकाना हक रहेगा और जो बड़ी जमीनें हैं वो सरकार के हिस्से में चली जाएंगी। देखिए साथियों, इसका सर्वाधिक असर हुआ उन लोगों पर, उन संस्थाओं पर जिनके पास बहुत ज्यादा जमीनें थी। इसी क्रम में केरल में केसरगोड एक जगह है जहाँ नारियल प्रसिद्ध है। केसरगोड में आरनौर नामक स्थान पर एक जगत गुरु शंकराचार्य का मठ था। शंकराचार्य का मठ था, आध्यात्मिक स्थल था। यहाँ जो है वह जो मठ के मठाधीश थे वह केशवानंद थे। केशवानंद जगत गुरु भारती यानी केशवानंद भारती मठ के मठाधीश थे और इस मठ के अंडर में हजारों बीघा जमीन थी, जिससे मठ का जो है वित्तीय पोषण होता था, उससे अर्निंग आय के स्रोतों से। तो इससे ये भी उस बिल के दायरे में आ गया लैंड रिफॉर्म में। तो केशवानंद भारती सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए और उन्होंने बहस रखा कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है और इसी क्रम में अनुच्छेद 26 को लेकर दावा किया। उन्होंने, याद रखना है, यह भारत बात है बदलते हुए प्रदेश में। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत उन्होंने कहा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 26 हमें धार्मिक मामलों के प्रबंध करने का अधिकार देता है, जिसमें वित्त पोषण भी शामिल है। तो इस बात को लेकर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए और सुप्रीम कोर्ट में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद के नाम से ये जो है केस दाखिल हुआ। और दाखिल होने के बाद में एक पक्ष सरकार हो गया, एक पक्ष केशवानंद भारती हो गए। इस केस की लगातार, बड़ा केस था, 2.5 महीने तक सुनवाई हुई और उस समय जो चीफ जस्टिस थे वो FM सीकरी थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश, और उन्होंने 13 जजों की जो है पीठ इसके लिए बनाई।
7 जजों ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया और 6 जजों ने भारती के पक्ष में फैसला दिया। तो ओवरऑल इस केस में है, बहुचर्चित केस में केशवानंद भारती हार गए, सरकार की जीत हुई। और इससे यह निष्कर्षित हुआ कि भारतीय जो संसद है, पार्लियामेंट है, वह मूल अधिकारों समेत संविधान के किसी भी भाग को सीमित, संशोधित, परिवर्तित या समाप्त कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। तो इस केस के द्वारा साथ में मूल ढांचे की जो अवधारणा है वह सामने आई, परंतु इस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह नहीं बताया कि मूल ढांचे में आखिर आता क्या है, परंतु विधि विशेषज्ञों, संविधान विशेषज्ञों की राय के अनुसार इसमें मुख्य 3 बातें सम्मिलित है कि भारतीय जो संसद है, चाहे कितना भी प्रचंड बहुमत उसके पास हो, परंतु वह भारत में लोकतंत्रात्मक शासन से समाप्त नहीं कर सकती, गणतंत्रात्मक स्वरूप को अक्षुण्ण रखना है, साथ ही साथ भारत का पंथ निरपेक्ष का जो स्वरूप है उसको भी नहीं बदला जा सकता। तो ये मूल ढांचा है जिसमें पूरा संविधान कार्य करता है। तो इस प्रकार केशवानंद भारती मतलब केरल राज्य जो है उसका जो फैसला एक नजीर बना, आज तक का सबसे ऐतिहासिक फैसला था, कंपटीशन में पूछे जाने की इसके परंपरा रही।